अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, जेपीएससी की 7वीं जेपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भी फिलअप हो रही है। तो अगर अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर लीजिए। और साथ ही साथ जो यहाँ पर पद दिए गए हैं तो पदों के बारे में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि कौन से पद पर क्या कार्य किए जाते हैं। और जब आप मेंस में जब जाएंगे, पोस्ट प्रीफर करेंगे, तो आप किस पोस्ट को प्रीफर कर सकते हैं, किस पोस्ट को प्रेफरेंस देंगे। तो इसी से संबंधित हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसे दो कैटेगरी में हम लोग यहाँ पर बांटे हैं। एक है फिजिकल वाला और एक है नॉन फिजिकल वाला। थोड़ा सा फिजिकल मीन्स कहने का मतलब है कि जो पुलिस विभाग से संबंधित हो, तो उसे हमने यहाँ पर रेड कलर से मार्क किया हुआ है। तो अगर आप पुलिस में दौड़ भाग वाला एक्टिव वाला काम करना चाहते हैं और थोड़ा सा जो एक कहते हैं ना पुलिस का जो रुतबा होता है उस तरह का कार्य करना चाहते हैं, तो आप इन जो रेड कलर का यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर हम लोगों ने अंडरलाइन किया है, मार्क किया है, उसे आप भर सकते हैं पहले। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं, एक जनरल आदमी कैसे, जनरल जो अभ्यर्थी होगा वो कैसे यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेगा, पोस्ट प्रेफरेंस क्या देगा, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से देखते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला पोस्ट है वो है यहाँ पर देख लीजिए। पहला पद जो है वो जो प्रेफरेंस यहाँ पर देने चाहिए आपको, ये है यहाँ पर उप समाहर्ता का, डिप्टी कलेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर उप समाहर्ता को हम लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर कहिए या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहिए, बात एक ही है। जब आप ज्वाइनिंग लेंगे तो डिप्टी कलेक्टर के पद पर आप ज्वाइनिंग लेंगे या फिर जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पद पर ज्वाइनिंग लेंगे। तो यहाँ पर जो क्या कार्य करने हैं और आपका प्रमोशन यहाँ पर कैसे हो सकता है वो यहाँ पर चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो आपको प्रमोशन होने में 10 से 15 साल आपको यहाँ पर लग जाएगा। 15 साल आपको यहाँ पर प्रमोशन होने में लगेगा। और जब प्रमोशन होगा आपका तो आप यहाँ पर BDO बनिएगा और CO बनिएगा। ठीक है, BDO जो बनिएगा तो यहाँ पर ग्रामीण विकास से संबंधित आपको कार्य करने होंगे और CO बनिएगा तो यहाँ पर राजस्व संबंधी आपको कार्य करने होंगे। ठीक है, तो जिला के सभी विभागों के मुखिया DC होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। DC को हम लोग DM भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इन्हें जिला दंडाधिकारी एवं जिला कलेक्टर भी कहा जाता है। सारे नाम जो है वो सारे पद एक ही हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक बार में अगर यहाँ पर कोई भी DC बनकर आते हैं, सपोज डायरेक्ट DC में ज्वाइनिंग लेते हैं, तो वो UPSC क्रैक करके आते हैं। IAS उत्तीर्ण होना उसके लिए आवश्यक है। तो डायरेक्ट जो DC बनते हैं वो यहाँ पर UPSC के थ्रू आते हैं, UPSC के थ्रू नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर JPSC के थ्रू जो यहाँ पर DC बनते हैं तो उनको प्रमोशन होने में काफ़ी समय लग जाता है, 15 साल से भी ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, जनरली तो यहाँ पर प्रमोशन होने में आपको 15 साल का वक्त लग सकता है। और उप समाहर्ता को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं उप जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसे जो है यहाँ पर उप समाहर्ता को उप जिला मजिस्ट्रेट भी के नाम से भी जाना जाता है। उप जिला मजिस्ट्रेट यानी जो इसका कार्य होता है राजस्व यानी कि रेवेन्यू मजिस्ट्रेट और विकास मामलों से संबंधित शक्तियाँ और जिम्मेदारियों को निभाना होता है। और साथ ही साथ इसके अलावा भू राजस्व लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर भी कार्य करते हैं और उस पर निगरानी रखते हैं। इसके अलावा इनके और अन्य कार्य भी होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर उप समाहर्ता के पद पर नियुक्त होते हैं उनके कार्य क्या क्या होते हैं और उनकी प्रमोशन होने में कितनी समय लगती है, कितनी अवधि लगती है, ये आपको जानकारी मिल गई होगी। अब चलिए हम लोग यहाँ पर दूसरा पद देखते हैं, आपको दूसरा प्रेफरेंस क्या देना चाहिए। उसके बाद आप दूसरा जो प्रेफरेंस यहाँ पर भर सकते हैं वो है पद पुलिस उपाधीक्षक का। ठीक है, DSP का। तो दूसरा आप प्रेफरेंस यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक का भर सकते हैं। और वैसे अभ्यर्थी जो पुलिस में, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में कार्य करना पसंद करते हैं और अपने आप को योग्य समझते हैं और हाइट जो है यहाँ पर 165 जनरल के लिए रखा गया है आपकी है, तो आप यहाँ पर पहले प्रेफरेंस के तौर पर इसे भर सकते हैं। ठीक है, इस पद को देख लीजिए। यहाँ पर जो है यहाँ पर दूसरा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जो पोस्ट है वो है DSP। ठीक है,
तो यहाँ पर दूसरा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ये है, पहला जो था वो उप समाहर्ता था और दूसरा जो है यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक का पद जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ पर प्रमोशन होने में 10 से 15 साल लग जाता है और इसमें कार्य करने के लिए आपकी छवि काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। छवि यह होनी चाहिए कि आप जब डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग लेंगे तो आपको छवि जो आपका वहाँ पर एक आपका रजिस्टर शुरू हो जाएगा जो कि जॉब प्रोफाइल की तरह से आपका यहाँ पर कार्य करेगा कि आप किस तरह के कार्य करते हैं, किस तरह के केस हैंडल करते हैं। इस तरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो एक आपका वर्क प्रोफाइल बनेगा, तो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। यह पद जो है यहाँ पर देख लीजिए सब डिविजनल पद के रूप में 10 या उससे अधिक पुलिस स्टेशनों का प्रभारी होता है और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे का पद है, जबकि थाना प्रभारी से ऊपर का पद है। ठीक है, तो ये जो पद है पुलिस उपाधीक्षक का वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे का पद है और थाना प्रभारी से ऊपर का पद है। और या जब यहाँ पर नियुक्त होंगे पुलिस उपाधीक्षक तो इनके अंतर्गत लगभग 10 या उससे अधिक पुलिस स्टेशन का इनके ऊपर प्रभार होता है। ठीक है, मॉनिटर करते हैं। तो ये दूसरा पोस्ट है और इसे यहाँ पर प्रेफरेंस के तौर पर भर सकते हैं। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देख लेते हैं और अगला है यहाँ पर जिला समादेष्टा, जिसे कि हम लोग यहाँ पर देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट कमांडर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सहायक पुलिस के कमांडर MHA के अंतर्गत कार्य करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये कार्य करते हैं, इन्हें हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमांडर भी कहते हैं, जिला समादेष्टा। और जिला समादेष्टा का यहाँ पर कार्य क्या है तो वो देख लीजिए। तो जिला समादेष्टा असिस्टेंट जनरल ऑफ पुलिस AGP से अनुमति लेकर कार्य करते हैं। ठीक है, जो असिस्टेंट जनरल ऑफ पुलिस होंगे उनसे अनुमति लेकर कार्य करते हैं। इस विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले होमगार्ड आते हैं, फायर ब्रिगेड आता है, आपात उपबंध संबंधित विभाग सारे इस पद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कोई कहीं पर भी आग लग गया, फायर ब्रिगेड भेजना है तो सारे परमिशन लेकर यहाँ पर जो है आप फायर ब्रिगेड भेज सकते हैं इस पद के अंतर्गत। तो यहाँ पर इस विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले होमगार्ड भी आते हैं, फायर ब्रिगेड भी आता है और कुछ भी इमरजेंसी हुआ तो इसी पद के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और जितने सारे यहाँ पर रेड कलर से लिखे हुए हैं जो भी पुलिस में इंटरेस्टेड है और आपके मनपसंद का अगर यहाँ पर पोस्ट है तो आप इसे पहले प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर यहाँ पर जनरल भर रहे हैं, ठीक है, जनरली अगर यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। चौथा जो है यहाँ पर काराधीक्षक, जेल सुपरिटेंडेंट जिसके हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पर भी जेल सुपरिटेंडेंट जो का कार्य होता है वो जेल में यहाँ पर देख रेख का कार्य करना होता है। जेल में जो मॉनिटर करते हैं, जेल का जो हेड होते हैं वो कह सकते हैं आप यहाँ पर कि जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं। और यहाँ पर भी प्रमोशन होने में 10 से 15 साल लग जाता है और लगभग सभी विभागों में प्रमोशन होने में 10 से 15 साल लगता है। और यहाँ जब प्रमोट हो जाइएगा तो सीनियर, ठीक है, सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर प्रमोट हो जाइएगा। ठीक है, काराधीक्षक का ये यहाँ पर कार्य है कि जेल में जो है यहाँ पर वो सुपरिटेंडेंट होंगे, जेल को वो मॉनिटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सहायक नगर आयुक्त है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, यहाँ पर जो है सहायक नगर आयुक्त जिसे हम लोग क्या कहते हैं असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर। तो यहाँ पर जो है सबसे ऊपर का जो पद होता है नगर निगम के मुखिया नगर आयुक्त होते हैं और उसके बाद आता है ये वाला सहायक नगर आयुक्त। ठीक है, तो नगर आयुक्त के नीचे का पद होता है ये सहायक नगर आयुक्त। और यहाँ पर जब आप पोस्ट होंगे तो नगर आयुक्त के नीचे का पद सहायक नगर आयुक्त होता है। यह नगर आयुक्त के दिए गए कार्यों को पूरा करते हैं। तो जो भी नगर आयुक्त का ऑर्डर होगा वो आपको यहाँ पर करना होगा, जैसा कि नाम से ये पता चल रहा है सहायक नगर आयुक्त। ठीक है, तो जो भी नगर आयुक्त कार्य करेंगे देंगे, ठीक है, जो भी कार्य आपको सौंपा जाएगा वो आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा। यह नगर आयुक्त के दिए गए कार्यों को पूरा करते हैं और उनके द्वारा और सौंपे गए, ठीक है, सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो जो भी नगर आयुक्त यहाँ पर कार्य देंगे उनको करना होगा। कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी इसी पद के अंतर्गत आता है यहाँ पर। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हम लोग जिसे बोलते हैं कार्यपालक पदाधिकारी को। तो कार्यपालक पदाधिकारी का कार्य जो है वो नगर समिति के अंदर जो व्यक्ति कार्यरत है, जो पदाधिकारी कार्यरत है या व्यक्ति जो कर्मचारी कार्यरत है उनके कार्य की निगरानी करते हैं। वे उनके लिए नियम भी बनाते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं कार्यों को। ठीक है, जो भी कार्य कर रहे हैं, कार्यरत हैं, कर्मचारी हैं, तो उनके नियमों को बनाते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं कि वो कार्य सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या समस्या हो रही है। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पर विशेष पदाधिकारी है जिसे कि हम लोग स्पेशल ऑफिसर भी कहते हैं।
ठीक है। तो ये पद जो है यहाँ पर तो ये दोनों जो पद है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को असिस्ट करने हेतु ये पद यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। अगला जो आपका यहाँ पर प्रेफरेंस होना चाहिए वो है झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो बीईओ हटा दिया गया है, अब यहाँ पर जो है वो डीईओ है सिर्फ, ठीक है। बीईओ अब नहीं रहा गया है, डीईओ है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है। और इस पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थी जिला में होने वाले सभी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए इन नियमों को यहाँ पर जो मॉनिटर करते हैं इनका पालन करवाते हैं। कौन? झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग, डीईओ जिसे हम लोग कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अब नहीं है, यहाँ पर है इस पोस्ट में जो यहाँ पर फॉर्म दिया गया है अब नहीं है, ठीक है। डीईओ है तो डीईओ के पद जो कार्य है वो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र जो जिला में कार्य होते हैं वो यहाँ पर करना होता है। अगला जो आपका प्रेफरेंस होना चाहिए वो यहाँ पर 7 और 8 यहाँ पर भर सकते हैं। 7 और 8 नंबर जो सीरियल नंबर है अवर निबंधक और सहायक निबंधक, ठीक है। अवर निबंधक ऊंचा पद है और उससे नीचे पद जो है वो सहायक निबंधक है। दोनों का ही कार्य जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, ठीक है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन निबंधन कराने का कार्य जो है वो इन पदों के अंतर्गत आता है। सारे देख रेख जो करते हैं कार्य वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का कार्य कर देखते हैं। तो यहाँ पर निबंधन का कार्य जो है वो सारा होता है, जितनी सारी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होती है और इनकी मॉनिटरिंग करते हैं और इनको वो परमिशन देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और उनको अलाउ करते हैं। अगला जो 9 नंबर है वो है सहायक निदेशक। तो सहायक निदेशक का जो कार्य है वो सामाजिक सुरक्षा कल्याण संबंधित कार्य करने हैं। जिला में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संबंधित क्या कार्य किए जा सकते हैं ये सारे कार्य जो है वो सहायक निदेशक देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर है नियोजन पदाधिकारी, प्लानिंग ऑफिसर जिसे हम लोग कहते हैं। तो जिले में एकाधिकार निबंधन रोजगार, जैसे देखते होंगे ना अभी कि यहाँ पर आपका नियोजनालय हर राज्य जिले में यहाँ पर राज्य के हर जिले में खोला गया है जहाँ पर कि युवा रजिस्टर जाके खुद को करते हैं रोजगार के लिए, ठीक है। और युवाओं के प्रशिक्षण संबंधित रोजगार संबंधित कार्य करने होते हैं इस पद के अंतर्गत। तो नियोजन पदाधिकारी होता है यहाँ पर प्लानिंग ऑफिसर, जिले में एकाधिकार निबंधन रोजगार, यह पद राज्य के युवाओं के नियोजन एवं प्रशिक्षण रोजगार से संबंधित है। सहायक योजना होता है, असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर भी होता है और इनके कार्य जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के एनुअल प्लान को भी बनाते हैं प्लानिंग ऑफिसर और प्रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ उनको मॉनिटर करते हैं, उसका देख रेख भी करते हैं उस कार्य को सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। साथ ही जिला में खर्च होने वाले राशि इन्हीं के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बजट जो बनाया जाता है जिला का वो प्लानिंग ऑफिसर के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे कार्य जो है यहाँ पर प्लानिंग ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। अगला जो यहाँ पर लास्ट है वो है प्रोबेशन पदाधिकारी। तो जेल का जो मैनेजमेंट कार्य होता है वो प्रोबेशन पदाधिकारी करते हैं, ठीक है। प्रोबेशन ऑफिसर जो होते हैं वो जेल में प्रबंधन का कार्य करते हैं। जेल में किस तरह से यहाँ पर जो है रूल रेगुलेशन होगा, क्या होगा, ये जो कार्य है वो यहाँ पर प्रोबेशन पदाधिकारी के पास पावर होता है, ठीक है। तो इनका कार्य है प्रबंधन करना, जेल को मैनेजमेंट करना। तो दोस्तों ये यहाँ पर 11 पद है और इस तरह से आप यहाँ पर भर सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के तौर पर। और यहाँ पर अगर अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप इन पोस्ट प्रेफरेंस को समझकर आप अपने अनुरूप यहाँ पर चॉइस भी भर सकते हैं। जो पुलिस में कार्य करने की ज़्यादा इच्छुक है तो वो यहाँ पर जो रेड कलर से यहाँ पर लिखा हुआ है, लाल रंग से लिखा हुआ है, आप उसे पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं। मैं PDF जो है टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी दोस्तों। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हों और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध